शादी होगी आपकी जी। आपने कभी अपने मम्मी डैडी को अपने बेडरूम में सुलाया? नहीं। तो फिर आप भगवान की फोटो क्यों लगाते हो रूम के अंदर? लगानी चाहिए। नहीं। तो हम इसी वजह से परेशान है। हमारे को ये नहीं पता कि हमने कौन सी फोटो कहाँ पे लगानी है। तो राजकुमार राव हो गया, सुनील शेट्टी हो गया, आयुष्मान खुराना हो गया, इन सब ने कहीं ना कहीं नाम, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन सब ने नाम चेंज किए हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि नाम चेंज करने के बाद भी उन सेलिब्रिटीज में कुछ नहीं आया फर्क। इसी बात पे आता हूँ, तो आपके चैनल पे मैं खुला चैलेंज करता हूँ, कोई इंसान मेरे को डेट व टाइम बताए और आपको बता दे, अगर मेरी 100 बातें बताऊंगा 100 में से एक बात गलत हो जाए मैं जो तो छोड़ दूं। लेडीज को चाहिए पैसा और जेंट्स को चाहिए लेडीज और पैसा, दो चीजें चाहिए। अगर हम वशीकरण करने वाले हों तो हम पहली बात तो बड़े शाहूकारों को बस में कर ले, हमारे को काम करने की क्या जरूरत है। जितने दुनिया में जोशी बैठे हैं, मेरा सबसे चैलेंज भी है और जो मेरे को जानते सबको पता है, मैंने करीब 6.5 लाख प्रोग्राम लाइव किया। लोग वास्तु देखने एक घर से, हम वास्तु देखते हैं तुम्हारे घर के आस पड़ोस से। अच्छा। आपको किसकी वाइब्रेशन गलत आ रही है ये कोई बंदा भी नहीं देखता। हम अभी जाते हैं, हिजड़े हमारे चौकों में खड़े होते हैं, हम बोलते हैं यार इनको पैसे दे दो, ये बददुआ दे देंगे, इनमें 90% बंदे ही गलत है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस बोल सकते हैं या प्लैनेट बोल सकते हैं, वो कौन सा है? पहले तो बंदे का बुध और बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। फिर चंद्रमा। अच्छा, ठीक है जी। अगर इसी बात पे आपने गुस्सा नहीं करना मेरी बात। नहीं, कोई बात नहीं। अब आप ब्रॉडकास्ट करते हो, मैं ज्योतिष करता हूँ, ठीक है जी। अभी मेरे को आप खुला चैलेंज है, मेरे को 10 कुंडली दे दो, अगर 10 कुंडली में से एक कुंडली की प्रोडक्शन गलत हो गई, मैं ज्योतिष नहीं करूँगा। जब जेल यात्रा का योग लिखा हुआ है तो हमने देख लिया, हम क्या बोलते हैं कि जेल की रोटी खा लो, तो आप शादी करो, अगर नहीं है तो ना करो। अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो पहले आप ये देखो कि आपकी निभेगी कि नहीं, गाड़ी कितनी चलेगी, और आपका तलाक तो नहीं होगा, ठीक है जी। और 36 गुण वाले के तलाक देखें, और मिलाया ही वही जाता है। मिलाने देखो, मिलान वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मैं बता देता हूँ भैया ये नुक्स है, आप मत करना। अभी हमने गुण मिला लिए, बंदा नमर्द हुआ तो क्या करोगे, सोचने वाली है। हम बंदे को नमर्द बोलते हैं, कई औरतें बांझ होती है, जिन औरतों में बच्चे पैदा करने के अंडे नहीं होते हम उसको बांझ बोल देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो गाइज आज हम एक नए शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं, नाम इनका देविंदर जी है। देविंदर जी, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि कौन है आप और क्या करते हैं, देन हमारे बहुत सारे सवाल हैं आपके साथ। नमस्कार जी, मैं जी देविंदर वर्मा मेरा नाम है, लुधियाना से मैं बिलोंग करता हूँ। करीब पिछले 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ज्योतिष, वास्तु का, ठीक है, न्यूमरोलॉजी जी, स्टोन का। उसके बाद एक सबसे बड़ी विद्या होती है कि आपके पास कोई बंदा आया है, उसके पास डेट ऑफ टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उसको कैसे बताओगे, वो बताने का तरीका। उसके बाद मकसद देखना, हाथ हस्तरेखा देखनी, सिग्नेचर चेक करने, हर चीज़ का है। और कई बार क्या होता है कि सब कुछ बंदे के पास परफेक्ट होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि इस बंदे को कोई ऊपरी साया है, जिसको हम कसर बोल देते हैं, उसका भी हल हो जाता है। कई बार किसी आदमी का स्किन प्रॉब्लम होती है, जैसे मौसम चेंज होता है तो कुछ ना कुछ स्किन के ऊपर यानी कि दाग पड़ जाते हैं, या पानी बहने लग जाता है, या गल जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। उसके हम ओनली फोन पे ही बंदा बात करता होता है, उसको बता देते हैं आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और इसका ये हल है। टीवी पे हमारा प्रोग्राम, डेली लाइव प्रोग्राम भी हम करते हैं, ठीक है जी। उस पर किसी की कॉल लगती है हम फ्री में बताते हैं, उसके बाद कोई हमारे पास आता है हम उसके पैसे पे करते हैं, ठीक है। अच्छा देविंदर जी, आपने मुझे ये बताया कि हम काफ़ी पहले, मैं आपको मकसद बता देता हूँ। जो हमारा ये चैनल है ना, बात कुछ और है, उसका ये मकसद है कि हम इस नीश को समझ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, हॉरर, इन सब में हम बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितना झूठ कितना सत्य है, और यही पर्पस के साथ ये चैनल स्टार्ट हुआ है। तो एस्ट्रोलॉजी को हम समझते हैं, न्यूमरोलॉजी को हम समझते हैं, वास्तु को हम समझते हैं। हमारे पास साधक आए, हमने उनके कॉन्सेप्ट भी समझे। अब जब आप ये बात बोल रहे हो कि आप यहाँ पर बिना डेट ऑफ बर्थ के बताते हो कि उनका क्या भविष्य है और उनका क्या प्रेजेंट है, राइट, और मे बी उनका क्या पास्ट रहा होगा, तो आप इसके पीछे कौन सी साइंस बता रहे हो कि किस साइंस से आप बता, एस्ट्रोलॉजी है, क्या है ये? देखो जी, जब आप जितने पुराने हो जाओगे आपको तजर्बा हो जाएगा। पहले तो
अब मेरी एक बात सुनो कि आपके पास हर चीज का तजर्बा है, जी तो पहले तो आपके पास सामने बंदा आया, उसने बात की है, जी। तो आपको ये पता लग जाएगा देखते सार बंदे को प्रॉब्लम क्या है। अभी अगर हम किसी आदमी को डरा देंगे तो वो तो पहले ही डरा हुआ है, हमारे पास तो समस्या का समाधान लेने आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पिछले तकरीबन 2011 से मैं लगातार प्रोग्राम 10 से कर रहा हूँ, सॉरी, और 2007 से मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ। अगर किसी बंदे को आपके चैनल पे मैं खुला चैलेंज करता हूँ, कोई इंसान मेरे को डेट व टाइम बताए और आपको बता दे, अगर मेरी 100 बातें बताऊंगा, 100 में से एक बात गलत हो जाए मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। पहली बात तो, क्योंकि जब बंदा कोई पूछने लगा आप उसको बात सही बताओगे तो वो इनकार क्यों करेगा? इनकार बंदा वो करेगा जो बंदा आपके साथ बिल्कुल एंटी होगा, सच बात कोई बोली जाएगा नहीं है, और उसके पास आपको उसके साथ दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। नहीं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी विद्या है ये जिससे बिना डेट ऑफ बर्थ के पता लगा सकते हो? ऐसे होता है जी, जब आप काम कर रहे हो, आपके सामने बंदा बैठा है, हम मकसद देखते हैं, हस्तरेखा देखते हैं, उसका थंब देखते हैं, उसकी उंगलियों की डायरेक्शन देखते हैं, बंदा बात करने लगा है, उसका पहरावा कैसा है, आपको जनरल नॉलेज, हर बंदा जब आपके सामने बात कर रहा है आपको हो जाएगी। और मेरी एक आदत है, मैं जहां भी जाता हूँ कहीं पे जो बंदा बोलते ना यार मैं नहीं मानता, उसको कुछ नहीं बोलता, 3 बातें कर दे, मैं उसको बोलता तेरे घर में ये चीज फलानी जगह पड़ी है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा तेरा सुबह है। वो देखो एक बार तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसने एक बार सोच लिया कि मैंने ये मानता नहीं हूँ। दूसरे दिन या उसी वक्त या आधे घंटे के बाद उस बंदे का मेरे को फोन आता है कि भैया आपने कैसे बताया, मैंने आपको मिलना है। ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब कोई काम कर रहे हो ना, दिलचस्पी से कर रहे हो, आपकी लगन है, ये हमारे जवान से एक सरस्वती बैठती है जी। ये हर बंदे का काम नहीं है। देखो एक किताब में लिखा, मैं बोल रहा हूँ, मैं बगैर किताब से बोलता हूँ। जितने दुनिया में ज्योतिषी बैठे हैं, मेरा सबसे चैलेंज भी है, और जो मेरे को जानते सबको पता है, मैंने करीब 6.5 लाख प्रोग्राम लाइव किया है, कम है नहीं, और एक बंदे को, मेरी बात सुनो, हम रोज अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं। मैं रात को 9 से 9:30 लाइव करता हूँ, 15 से 18 बंदे देखता हूँ। जिस दिन किसी बंदे ने मेरे को बोल दिया ये बात नहीं है, ये बात नहीं, 4 बंदे ने बोल दिया, मेरा तो सारी लाइफ खराब हो जाएगी। और लोग क्या करते हैं, हमने एक बात बोल दी, लोग आ गए हमारे पास, हमने रोज लोगों को बात करनी है, तो जो लोग सुन रहे हैं, अगर बात मेरी गलत होगी मेरे पास कोई आएगा नहीं? बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है। बाकी देखो ध्यानु भगत ने पत्थर से भगवान को पा लिया था, बात तो विश्वास की है ना जी। जो बंदा आपके पास आ रहा है, हाँ, वो किसी समस्या के बाहर आ रहा है। लेकिन देखो दुकानदारी है, हर बंदा पैसे लेता है, कोई भी बंदा चोर सारे चोरी करने का तरीका लेता है, हाँ जी, लेकिन पैसे सब लेते हैं। अगर कोई बंदा बोल दे पैसे नहीं देते, अब हम बोल देते फलाना बंदा पैसे ले रहा, हर बंदे का कोई ना कोई पैसे कमाने का तरीका तो बेनिफिट होता ही है, ठीक है जी। लेकिन हम किसी को खराब नहीं करते। अगर किसी से 5 लेने, हमने 10 नहीं लिए, अगर 10 लेने तो 5 नहीं लिए। बंदे को बोलते हैं भैया काम कर ले, तेरा फायदा होगा। बहुत चीजों में आप मेरे से कोई भी बात करो। अब हम वास्तु चेक करते हैं जी, उसके बाद हम बंदे की कुंडली चेक कर ली, फिर हमारे समझ में आता, हम बोलते सारे घर वालों की कुंडली चेक करो। जब बंदा समस्या में होता है, बोलता है भैया सबकी कर दो, सबकी कर दी, पैसे बन गए, सब कुछ, बंदे का फिर नहीं फायदा हुआ। लोग वास्तु देखने एक घर से, हम वास्तु देखते हैं तुम्हारे घर के आस पड़ोस से। अच्छा। आपको किसकी वाइब्रेशन गलत आ रही है, ये कोई बंदा भी नहीं देखता। लेकिन जो हमारे को कैसे पता लगा, जितने हम काम में तजर्बे में पड़ गए, किसी का काम नहीं होता तो हम उसके पीछे। अब अगर आपने वकील, हाँ जी, डॉक्टर और ज्योतिषी एक रखा हुआ है जी, अब आप मेरे पास आ रहे पूछने के, मैं कि आपसे समस्या का हल नहीं हुआ, मैं रात दिन बैठकर ढूंढूंगा कि आपकी समस्या कैसे ठीक करूं, कौन सा ग्रह खराब कर रहा है। अगर ग्रह नहीं खराब कर रहा तो इसको अपाई क्या करूं, अगर अपाई नहीं हो रहा तो इसको किस बंदे के पास जाके मत्था टेकने को बोलो, यहाँ पे इसको यश मिल जाए, फायदा हो जाए। एक तजर्बा होता है। ठीक है, तो मतलब कि आपके पास एक्सपीरियंस है इतने लोगों को देखने का, और उसके फैक्टर्स के आधार पे आप जज कर लेते हैं कि यार इसको बिना डेट ऑफ बर्थ के भी आप बता सकते हैं। लेकिन देवेंद्र जी, आपने एक बात बोली कि आप कॉल पे ही या उस बंदे को बता सकते हो कि फलानी चीज़ तुम्हारे घर पे इस जगह पे पड़ी है। नाउ मेरे माइंड में आ रही है वो शक्तियों वाली बात, ये कैसे पॉसिबल है? देखो किसी दिमाग में किसी बंदे के पास शक्ति कुछ भी नहीं है। नहीं तो ये आप कैसे बता पाओगे? सुनो, ये तजर्बा है हमारा। जब बंदा बात कर रहा है
अभी मेरे साथ कई बार बंदा किसी के साथ आता है, वो बोलता है मैं ज्योतिष को नहीं मानता, वो दूर बैठा होता है, और बैठे बैठे मैं उसकी एक बात बता देता हूँ, उसकी फेस रीडिंग, उसकी बात करने का तजर्बा, उसके अंदर ईगो ज्यादा होती है, वो समस्या हो जाती है, इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। उसके बाद घर में लगातार प्रॉब्लम जो आती है, अब हम बोलते हैं बीमारी आ गई हमारे घर में, 99% हमारे घर के अंदर बीमारी कहाँ से आती है? वास्तु तो ठीक करवा लेते हैं, हम नया घर बना रहे हैं, हमारे घर के अंदर कितने मजदूर काम करते हैं, कितने मजदूरों के डोलों के ऊपर तबीत बांधे हुए हैं, वो वहां पे गिर गए, टूट गए, कोई सामान उठाने लगे, लेकिन कुछ जमीन में सामान बता दिया, कोई बंदा घर से कुछ हड्डी ले आया, मीट खा के वहां पे दबा दिया, कच्ची जमीन दबाएगा, बाद में मकान बन रहा है, लेकिन किसी को पता तो नहीं है ना यहाँ किस चीज की वाइब्रेशन गलत आ रही है जी। ये जब बंदा कोई नामी पहुंचेगा, उसको दिमाग उसका काम करेगा, इस घर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसको ठीक कैसे किया जाए, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और जिनके घरों में भी 99% बीमारियां हैं, उनके घर के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट बना होगा, या उनके घर में स्टोर होगा, और कई घरों में पानी छत पे होता है, तो उनके घर में पैसा नहीं टिकेगा। ठीक है। बड़ी चीजें होती हैं, और छोटी छोटी लॉजिक होता है आपके रूम के अंदर। हाँ वास्तु हाँ जी वजह से उसके अंदर फोटो आपके कौन सी, मेरी बात सुनो, आपने शादी होगी आपकी जी, आपने कभी अपने मम्मी डैडी को अपने बेडरूम में सुलाया है? नहीं। तो फिर आप भगवान की फोटो क्यों लगाते हो रूम के अंदर? लगानी चाहिए। नहीं। तो हम इसी वजह से परेशान है, हमारे को ये नहीं पता कि हमने कौन सी फोटो कहाँ पे लगानी है, घर के अंदर कौन सी जगह किसके लिए है। अब हम ऐनक है, वो हम गूगल या तो हम माथे पे टांग लेते हैं, या यहाँ पे रख लेंगे, या लगा लेंगे आंखों पे, हाँ। उसको गोडे पे तो नहीं टांगते, नहीं, टूट जाएगी। लेकिन आजकल क्या है कि जो बंदा जो सुनता है वो करता है, लेकिन जो लॉजिक है, अभी आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर का वातावरण अच्छा है जी, नीचे बैठ के खाना खाते हो, मेरे को एक बात बताइए, आप हरिद्वार जाते हो, हाँ जी, ऋषिकेश जाते हो, हाँ जी, किसी धार्मिक स्थान पे जाते हो, मथुरा वृंदावन जाते हो, वहां पे जाके आपको कोई बीमारी क्यों नहीं लगती? वजह क्या है कि वहां का खाना जो बनता है ना, उसको कोई टेस्ट नहीं करता, जो बन गया ठीक है। हमारे घर के अंदर जूठ ज्यादा चलती है रसोई में, और उसके बाद हम बर्तन जो है ढंग से नहीं मांजते। बीमारियां कहां से फैलती हैं? घर के अंदर जितना भी हम बर्तन मांज रहे हैं उसके अंदर साबुन रह रही है, वो हमारे शरीर में जा रही है, हमारे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसी वजह से हम लोग जो है ज्यादा लोगों के राहु और शनि के उपाय कराते हैं, क्योंकि केमिकल जो है राहु और शनि का ही है। ठीक है। जो जिस्म के अंदर आपके सामान जा रहा है, हम देखो हफ्ते में एक बार दाल सब्जी 2 बार स्वाद बनती है, हम सारी कटोरी चाट लेते हैं, तो वो चीज तो अंदर जाएगी ना हमारे। ये बड़ा बेसिकल है, और यही चीजें आप राजस्थान में चले जाओ, छोटे गांव में चले जाओ, वो लोग बीमार नहीं है। मेरे को एक भी जो बंदे लेबर करते नीचे सोते बीमार है कोई नहीं, क्योंकि उनका वातावरण अच्छा है। हमारा वातावरण है जो ये सही नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको कपड़े ज्यादा पहना देता हूँ, ठीक है, और आपको दम घुटने लग जाएगा टाइट कपड़ा पहनने से। हाँ जी। हमने क्या किया, सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम क्या है, वास्तु वाले वास्तु कर रहे हैं, लेकिन कोई बंदा घर के अंदर हवा का कोई वातावरण रख रहा है, हवा सारी बंदा इसी लगा लिए, तो बीमारी तो अपने आप आएगी, गला घुट रहा है। जितने खुले में आप सोगे आपको फायदा होगा। घर के अंदर आपको कौन सी चीज कौन सी दिशा में लगानी चाहिए, उसके बाद आपका, मैंने सब कुछ लगा दिया। अगर आप लोगों से ठगी मार रहे हो, अपने आस साथ वालों से आप गाले खा रहे हो, उनको आप पैसे नहीं दे रहे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और काम में कमी आएगी आपके। ठीक है। ये ज्योतिष के अंदर हर चीज आती है। हमारे पास बंदे आते हैं, मुझको 2 उपाय बताते थे कई बार जी। किसी बंदे के हमको उपाय इतने बताने पड़ते हैं, 15 बताने पड़ते हैं, लेकिन बंदे को हम एक बात बोलते हैं, एक बार पैसा किसी ने दिया है उसको बोलते हैं दोबारा हमारे पास आ जाओ 1 महीने के बाद, उसके बाद साल के बाद। और जो बंदे बार बार पूछते हैं, बार बार ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उसका कोई भी हल नहीं है, और उसके बाद वो भी ज्योतिष करने 1-2 महीने के बाद लग जाएगा, लेकिन वो तजर्बेकार ज्योतिषी कभी नहीं बनेगा। ठीक है। तो मतलब आपकी बातों से मेरे को समझ में आ रहा है कि आप अपने एक्सपीरियंस ही आपके पास है, जिनकी वजह से आप ये सारी चीज़ें फिगर आउट कर पाते हो कि भैया तुम्हारे घर में यही प्रॉब्लम होगी, और 99.9% वही निकलती है। जी ठीक है, समझ गया। फिर आपको काम क्या करना चाहिए, और अभी आपको पुलिस में जाना चाहिए, आप मास्टर बन गए तो बच्चों को तो मारोगे आप। अच्छा, मेरा आपसे ये भी सवाल था कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी से ये डिसाइड कर सकें कि हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, लेट्स सपोज अभी कोई टीनेज में है या कोई 19-20 साल का लड़का है, उसके पेरेंट ये जानना चाहते हैं कि इसको किस करियर लाइन में भेजा जाए जिसमें ये सक्सेसफुल हो जाए। जब डेट ऑफ बर्थ आप देते हो, उसके बाद कौन से ग्रह आपके अच्छे हैं, और
आपको कौन सा काम करना चाहिए, जिस जोश के पास जाओगे वो आपको, पहले तो मेरी बात ये सुनिए, कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है, हम कोई बड़ी से बड़ी गाड़ी ले ले, हाँ जी, वो भी खराब होती है, हाँ जी, नई गाड़ी भी खराब होती है, लेकिन जब जोशी सही ढंग से आपको उपाय बताएगा, अभी ये तेरी दशा, अंतरदशा, महादशा खराब चलेगी, तो आपको ये उपाय करना पड़ेगा। हाँ, कई बार उपाय करना पड़ता है, कई बार कोई उसका दान करना पड़ता है, कई बार खुद को खाना पड़ता है, कई बार कुछ पहनना पड़ता है। अच्छा, लेकिन वो बताने वाले का तरीका है। हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि भैया ये उपाय कर लो, वो उपाय लगे ना होए ना, उसका कोई फायदा नहीं। जी जी, ठीक है। अच्छा देवेंद्र जी, एक और चीज़ है, जैसे आपने अपनी बातों में वास्तु का जिक्र किया, तो मुझे आप ये बताइए कि वास्तु का जो इम्पैक्ट होता है, या हम वेटेज बोले कि कितना परसेंट होता है। लेट्स सपोज मेरी कुंडली सही है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरी कुंडली सही है लेकिन वास्तु गलत है, तो उसका मेरी ज़िंदगी पे कितना प्रतिशत इफेक्ट आएगा? वास्तु गलत क्यों हो गया? हम गलत हैं, वास्तु गलत नहीं है। हमारा लेट्स सपोज कि मकान मैंने ले लिया किसी से मकान, उसका पहले से ही खराब था। मैं बताता हूं, आप हो जी, आपकी शादी होगी जी, आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया है। जी, अगर कोई बंदा, हाँ जी, उसके जितना मर्जी वास्तु खराब हो, हम्म, घर खराब हो, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर हम्म, मकान की नींव रख दे, जी, उनको लाकर खुश रख ले। बड़ों के मानने से पहले हमारे बड़े वो बैठे हैं। आप मेरी बात सुनिए, आपकी शादी हुई है, जी, आप घर में जाते हो, आपको किसी बच्चे के साथ मिलने से चैन नहीं आता, जब आप अपने बच्चे को गले लगाते हो आपको चैन आता है। जी, यही हमारे माँ बाप का है। कोई बंदा भी वास्तु किसी का जितना मर्जी खराब हो, अगर उसका माँ बाप का साया उसके पास है, आशीर्वाद है, तो आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, हाँ जी, लोग बोल दें कि वास्तु खराब है, कुंडली खराब है, मैं ऐसे उपाय बताता हूँ, मेरे से कोई बंदा भी आ जाए, कोई मैं उपाय नहीं करवाता, बंदा मेरी बातें सुनने वाला हो। हम लोगों के पास ज्ञान सुनने जाते हैं, जिसका ज्ञान हमारे दिमाग में बढ़ गया हम उसी के हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, ये तो सही है ना? हाँ जी, वास्तु खराब का मतलब क्या होता है कि वास्तु जितना मर्जी ठीक करा लो, जब आप अपने माँ बाप को परेशान रखते हो, आप अपने बच्चों को परेशान रखते हो, किसी से हमारी घर में नहीं बनती, हम उसकी बदनामी करते रहते हैं, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष नहीं, ये सारी कुंडली का दोष ही यहाँ पे हो जाता है। जितना मर्जी कुछ आप ठीक कर लो, ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आपके साथ वाले बंदे खुश हैं तो आपको भगवान सब कुछ देगा, अपने आप देगा। मैंने तो ऐसे बंदे देखे हैं जिनकी कुंडली के अंदर कंगाल योग लिखा हुआ है, लोग बोलते हैं, मैं अपनी खुद मिसाल देता हूँ, मैं लुधियाने का रहने वाला हूँ जी, अगर मेरी हिस्ट्री आप सुन लोगे, मेरे जितने दोस्त हैं लुधियाना के अंदर, मैं जीरो से स्टार्ट हुआ हूँ जी, वर्ल्ड लेवल, मेरे जितना कोई वर्ल्ड में घूमा नहीं है, लेकिन मेरा काम क्या है कि मैंने किसी बंदे को परेशान नहीं किया। मेरे को आशीर्वाद इतना है कि मैंने दुनिया का सब कुछ सुख देख लिए। 60 साल की मेरी उम्र है और मैंने 200 साल के सुख देख लिए, दुनिया घूम लिया, लेकिन कहाँ से? लोगों के फायदे करवाए हैं, यारों दोस्तों के फायदे करवाए। लोग बैठते हैं, हमारे यार दोस्त 10 हैं, कोई तो ठगी मारता है, कोई जेब काटता है, कोई चोरी करता है, कोई कुछ बेचता है, हर काम कोई बढ़िया काम करता है। लेकिन अगर हम किसी की बात ना देखें, ना सुने, अपने मन की सुने, अच्छा करें तो अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो राजकुमार राव हो गया, सुनील शेट्टी हो गया, आयुष्मान खुराना हो गया, इन सब ने कहीं ना कहीं नाम, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन सब ने नाम चेंज किए हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि नाम चेंज करने के बाद भी उन सेलिब्रिटीज़ के में कुछ नहीं आया फर्क। इसी बात पे आता हूँ, न्यूमरोलॉजी क्या है, इसमें 9 अंक हैं जी, हमने उनकी कैलकुलेशन लगानी है। ठीक है जी, जो मेरी नॉलेज है जी, अगर कोई बंदा ये बोल दे कि मैं ये नाम चेंज करके, ये ग्रह चेंज करके सब कुछ आपका कर दूंगा, हाँ जी, तो हम नामी बंदों की कुंडली बोलते हैं। क्यों? कि हमारे पास गाहक ज्यादा आए, हम उसी वक्त उसी दिन परफेक्ट टाइम पे जी, 100 बच्चा पैदा हुए, वो भूखे मर रहे हैं। खाली क्या होता है, पहली बात तो ये है कि बंदे की सोच क्या है, वो काम क्या कर रहा है। सर नेचर पे भी बात आ गई जी, मैं क्या करता हूँ, पहले आपके हस्तरेखा, वास्तु, फिर आपकी लैंग्वेज क्या है, आप काम क्या करते हो, सारी चीज़ों की कैलकुलेशन बताऊंगा तो फिर काम करूंगा। मेरे ख्याल में ज्योतिष से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा कह दे मेरे को एक नॉलेज है, मैं काम कर लूंगा, मोबाइल नंबर पे भी चलो आ जाते हैं, मोबाइल नंबर में कुछ होता है, लेकिन इतना कोई कुछ नहीं होता। जितनी सब चीज़ें अगर मिलाओगे,
मैंने आपका मोबाइल नंबर ठीक कर दिया, अगर कुंडली में कोई ग्रह खराब बैठा है, हाँ। चलो कुंडली के ग्रह ठीक कर दिए, वास्तु खराब बैठा है, वास्तु ठीक, अगर आपकी लैंग्वेज खराब है उसका क्या हल है? आपके मन में ठगी, उसका हल क्या है? उसके बाद आप कभी देखना, आप अपने घर में रोज जाते हो, हाँ जी। कई बार आप अपने घर का रास्ता भी भूल जाते हो, बिल्कुल पास जाके दूसरी गली में चले जाते हो। ये हद से होता है। जब राहु काल चलता है उस वक्त बंदे का कोई काम सिरे नहीं चढ़ता, बड़े से बड़े काम में इनकार हो जाता है, पहले नंबर पे। ठीक है। एक मैंने बोला है 12 से 12:30 के अंदर आप अगर कोई काम कर रहे हो, उस काम के अंदर आपका कुछ भी हो जाए, काम आपका सिरे चढ़ जाएगा, बड़े से बड़ा काम हो। लेकिन ये एक ऐसा वक्त होता है, यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद ऐसा होता है कि बंदे के बिगड़े काम, ग्रह खराब हो या कोई काम नहीं हो रहा, इसमें इसी टाइम के अंदर काम बड़े बनते हैं, दोपहर के 12 से 12:30। ठीक है जी। अब राहु काल हम ले लेते हैं, हमने बोल दिया राहु काल इस टाइम पे चलता है। हर शहर का 200 किलोमीटर के बाद राहु काल चेंज हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये कोई बंदा देखता नहीं है। हर 200 किलोमीटर में 200-400 किलोमीटर चेंज हो जाता है। यहाँ का लगा लो, बॉम्बे का लगा लो, जहाँ मर्जी निकाल लो, चेंज होएगा। लेकिन ये चीज़ कोई सोचता ही नहीं है। अच्छा। हर बंदे को टाइम बताने का तरीका होता है। हम बता देते भैया तेरी 10 तारीख को दशा खराब शुरू होगी और अगले महीने के 5 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसका फैक्ट 10 दिन पहले शुरू हो जाता है, 40 दिन पहले शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी कुंडली देखकर बताओ कि उसकी विल पावर कैसी है। वो बंदा कमजोर है तो वो जल्दी डर जाएगा, मजबूत है तो उसको कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हम उसको रुई में रखते हैं, मलमल में, कपड़ों में रखते हैं। जो छोटे लोगों के सेंसियों के बच्चे पैदा होते हैं, ये दारू से कच्ची से नहलाते हैं बट्ठल में, बच्चे स्ट्रांग होते हैं। हर बंदे का तजर्बा है जी। अच्छा, आपके हिसाब से जो अपना पूरा चार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस बोल सकते हैं या प्लैनेट बोल सकते हैं, वो कौन सा है? पहले तो बंदे का बुध और बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। जरूरी है। फिर चंद्रमा। अच्छा। ठीक है जी। लेकिन कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह खराब हो, कैसा भी हो, अगर एक ग्रह आपकी पावरफुल में बैठा है जी, तो आपको बड़ा फायदा होगा। उसके बाद आप कपड़े कैसे पहनते हो। हमारे लोग परेशान पंजाब के क्यों है? सब कुछ है जी, टेंशन है। वजह क्या है? मेरे देखो कितने रंग के कपड़े पहने हुए। अगर कोई बंदा कपड़े वाइट पहनने शुरू कर देगा, लाइट, हाँ जी, तो मेरे ख्याल से 95% उसके ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। वाइट कपड़े पहने, वाइट कपड़े पहनने से। अपने वाइट कुर्ता पजामा बहुत चलता है पंजाब में। सारे रोज तो नहीं ना पहनते, रोज नहीं डालते। मैंने रोज की बात की है। अब हम बोलते हैं कि आपका शनि खराब है, ठीक है जी, आप इस चीज का, शनि में बड़ी चीजें आती है, हम बोलते हैं काला कपड़ा ना पहनो। उस बंदे को पहनना चाहिए कि नहीं, पहले उसकी कुंडली देखो। अच्छा, ठीक है जी। अब हमारी काली आंखें हैं, काले बाल हैं, इसको कहाँ ले जाएं? हाँ, सोचने वाली बात है। हम लोगों को पहले तो भड़काते हैं, जो सही रास्ता वो नहीं दिखाते। उसको एक बात जचा दी, उसके बाद उसको कोई वहम में डाल दिया, पैसे ले। ये नहीं होना चाहिए। पैसे लो, काम करो, बंदा आपको भूले मत। मेरे ख्याल में, मेरे को इतने साल हो गए जब मैंने ये YouTube चैनल पे प्रोग्राम 1 साल से मैंने शुरू किया, जितने मैंने 35 साल में लोगों को जुड़ा हूँ, उससे ज्यादा लोग मेरे साथ 1 साल में जुड़े हैं। और जितने पुराने लोग फॉरेन में बैठे, सबने मेरे से कांटेक्ट किया है, क्योंकि किसी का काम हुआ है तो ही है। मेरे से आप किसी की डेट बर्थ पूछिए, आप ना यार दोस्त है, कोई परेशान है, मजा इस बात में है, मैं अभी बोलूंगा, आप, मेरा खुला चैलेंज है, अगर मेरी बात गलत हो जाए महीने 2 महीने के बाद, मेरा यहाँ पे चैनल पे प्रोग्राम चला देना, पंडित जी गलत है। इससे बड़ी बात दुनिया में नहीं हो सकती। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको कुछ ये खुला चैलेंज कर दिया। बहुत चीजें हैं ज्योतिष के अंदर। और बाकी तो ये है जी, ये आज की डेट में अगर आप बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना है या अपने घर का कोई मेंबर लेके जा रहे हो हॉस्पिटल में, पहले पूछो भी ये बचेगा या नहीं बचेगा, किस शहर में लेकर जाए। मेरा एक ऐसे क्लाइंट है, छोटी सी बात कर रहा हूँ, उनके मिसी को प्रॉब्लम होगी, तो मैंने को बोला ये आपका ना दिल्ली चंडीगढ़ में ऑपरेशन होगा। बोलते नहीं। मैंने कहा ऐसे है, मेरे को बोलते पंडित जी जो करना आप कर दो, पैसे की चिंता नहीं है, बचने चाहिए। मैं कहा ये होगा चंडीगढ़, चलो ठीक है जी। लुधियाना में उनका ऑपरेशन शुरू हो गया। रात को मेरे को 1:30 बजे फ़ोन आया। मैं कहा ये होना तो है नहीं। मैंने कहा, मेरे को कहता करो जी आप जो करना है। वो तो अंदर थिएटर में ले गए, ऑपरेशन थिएटर में, तो हो रहे ऑपरेशन। 15 मिनट के बाद फ़ोन आ गया, उन्होंने जवाब दे दिया हम दिल्ली लेकर जा रहे हैं। मैं कहा क्यों जा रहे हो दिल्ली, होना ही नहीं है,
वापस आ जाओ, चंडीगढ़ में होगा। फिर वो दिल्ली चले गए, वहाँ से फिर मेरे को फ़ोन आ गया, वहाँ जाकर कोरोना निकल आया, बोलते जी 15 दिन के बाद आना। वापस घर पे आ गए, घर पे आए, उसके बाद बोलते चंडीगढ़ का टाइम मिल गया और चंडीगढ़ जा रहे। मैंने कहा मैंने पहले बोला था, अब क्या हो गया? तो बिल्कुल लेडीज़ वो ठीक है, यानी कि वो मेरे को भगवान मानते हैं पिछले करीब 17-18 साल से। और मैंने सब कुछ किया, मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने के बाद मैंने अपनी पेमेंट ली। कितनी बड़ी बात है। ज्योतिष के अंदर बहुत कुछ है। मैं आपको मेरे को आप किसी की कुंडली दे दो, मैं उसका परफेक्ट टाइम निकाल दूंगा, इस टाइम पे ये कुछ होगा, वो होगा। और ज्योतिष के अंदर क्या होता है, हम कुंडली लेकर बैठ जाते हैं जी, देखते रहते हैं, गाहक बैठा उसको बत्ते, कुछ नहीं है। कुंडली जब हमारे सामने आ गई, 1 या 1.5 मिनट का काम है, किस्सा खत्म। जो है आप समझ जाओगे। बाकी अगर उसको उलझाना है तो चाहे उसको सारी दिहाड़ी बिठाए। ज्योतिष के अंदर 1.5 मिनट लगता है। अगर आपने उसका सिग्नेचर चेक करना है, वो भी 10 मिनट 5 मिनट का काम है। हर चीज़ में 5-10 मिनट लगते हैं। बाकी तो ये है कि आप ठंडे दिमाग से काम लो और उसको स्टेप वाइज समझाओ। कई बार हम क्या होता है कि खाना बंदे को ज़्यादा दे देते हैं, वो सारा झूठा छोड़ देगा। उसको आराम आराम से डोज दो। जैसे वो उपाय एक कर ले, दूसरा कर ले, तीसरा उसको समझाओ, 2-4 बुलाओ। क्योंकि आपने एक बार फीस ले ली, आपने दूसरी बार फीस लगेगी, वो आएगा नहीं। उसको बोलो भैया आना पड़ेगा। अगर आपने 2 बार फ़ोन ना उठाया तो वो बंदा नाराज़ हो जाएगा। दोबारा आगे उसको फिर समझा दो। फीस आपने पहले एक बार ले लो, 2-3 बार उसको समझा तो उसका काम हो जाएगा। क्योंकि उपाय तो आपने बताया, उसका तरीका बताना आपने। मेरी बात, अब हम कोट पैंट से लाते हैं, दर्जी पहले कच्चा नाप लेता है जी, फिर बुलाता है टेस्ट करने के लिए, दोबारा फिर उसको रिपेयर करता है क्योंकि उसकी परफेक्ट फिटिंग आए। एक कोट पैंट ऐसी चीज़ है जिसकी 3 बार नापी होती है। बाकी कोई चीज़ है बंदे को एक बार नापने के बाद दर्जी बोलता है जो तो अच्छा दर्जी होता है वो आपकी रिपेयर करेगा दोबारा। जो काम चला हुआ है वो एक बार जैसे मर्जी बनाओ, बंदे को तोड़ देगा भी मेरे पास जान छूटे जाए। लेकिन देवेंद्र जी, आप इस बात को मानते हो कि जैसे हम इतने सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट करते हैं सेम नीश में, हमारे पूरे चैनल पे कमेंट्स भर रखे हैं, तो हम तो इस ऑडियंस के साथ हर दिन उनके माइंडसेट को समझते हैं। जितना हमने एनालाइज किया है कि ये जो बिज़नेस है कहीं ना कहीं डर का बिज़नेस बहुत ज़्यादा बन चुका है, लोग डराते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने एस्ट्रोलॉजी नीश में पॉडकास्ट किए हैं, ठीक है, नाम नहीं लूँगा। उसके बाद हमने न्यूमरोलॉजी के साथ किया, हीलर्स के साथ किया जो पूरी साइंटिफिक तरीके से हीलिंग करते हैं। फिर उसके बाद हमने जो पावर्स के साथ काम करते हैं, ठीक है, भूत पिशाच जितने भी चीज़ें हैं उनमें वो डील करते हैं। तो हमने सब में एक चीज़ एनालाइज की है कि पहले डराना फिर उसका उपाय बताना, और कहीं ना कहीं पैसे भी उसी चीज़ से, और सबका कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट था ही। कोई ऐसा पर्सन आया ही नहीं जिसने बोला यार हम तो कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट आता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, ये तो नॉर्मल है। तो इस बिज़नेस में मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मानते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए लोगों को उलझा रहे हैं, और यही एक कारण भी है जिसकी वजह से लोग अच्छे बंदों पर विश्वास नहीं कर पाते जल्दी से। अभी मैं आ गया इसी बात पे, आपने गुस्सा नहीं करना मेरी बात। नहीं, कोई बात नहीं। अब आप ब्रॉडकास्ट करते हो, मैं ज्योतिष करता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद एक बंदा मिस्त्री है, एक बंदा डॉक्टर है जी। किसी बंदे ने, जो नया बंदा बच्चा आया 18-20 साल का, अब मैं आपके पास 2 बार आऊंगा, आपकी गाड़ी देखूंगा, आपका घर देखूंगा जी, आपका पैसा आता देखूंगा, मैंने काम शुरू कर लेना है। मैं वहां पे क्या करूंगा, ठगी मारूंगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपके पास जाना चाहता हूं। आज क्या है, जो आप बात बोल रहे हो बहुत सही है। हमारा काम है ना जो आज बिल्कुल पिट गया, गलत हो गया। हर बंदा क्लास लगाता है, 10 क्लासें लगाई, काम शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने एक बात बोली है कि तजर्बा, और आपकी जुबान पे सरस्वती बैठती है कि नहीं, आपकी बात करने का, जो किसी को आप देखो, एक डॉक्टर ने डॉक्टरी किया है और उसके अलावा कोई डॉक्टर नहीं है, एंड का उसने कोर्स कर लिया सारे, वो बंदे को ऑपरेशन करता है या दवाई देता है, बीमार हो जाता है। एक 8 पढ़ा लड़का दवाई पैक कर रहा है, कंपाउंडर है, वो दवाई देता है, बंदा ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में यश है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यश है ना, आप लाइन में, हमारी लाइन में झूठ क्यों लोग बोलते हैं, लोगों को ये पता है। अब सबसे बड़ी बात है, हमारी लाइन में लेडीज बहुत आ गई, हर बंदा आ गया जो काम कर रहा है, जो तो बंदा अच्छा होगा उसकी रेफर। अभी हमारे काम में क्या है, जो तो जितने सम्मेलन होते हैं वहां पे आप चले जाओ, 1 मिनट में मेडल दे देंगे, आप मेरे साथ चलो, लाओ 20,000 रुपया दो मेरे को, मैं आपको स्टेज पे मेडल दिला देता हूँ। कौन सी स्टेज पे चाहिए,
बड़ी स्टेज पे चाहिए थोड़े से पैसे बढ़ोगे, छोटी स्टेज को 5,000 में दिला दूंगा। वजह क्या है कि ज्योतिष का सम्मेलन हो रहा है, गोल्ड मेडल उस बंदे को दो, पहले उस बंदे का तजर्बा देखो क्या है, इसलिए लोगों का भला कितना किया है। अभी मेरे को आप खुला चैलेंज है, मेरे को 10 कुंडली दे दो, अगर 10 कुंडली में से एक कुंडली की प्रोडक्शन गलत हो गई मैं ज्योतिष नहीं करूंगा। ठीक है जी। और वहां पे क्या होता है, अगर किसी की किसी से बात है, प्यार है, तो उसको मेडल मिल गया, दूसरे को मिला नहीं है। हर एक बंदा एक दूसरे को देखता है, यार मैं भी ज्योतिषी बन जाऊं। आपकी बात सही है, हमारी लाइन में इस वक्त 80% ठगी है। और मैं बंदों को बोलता पहले जाकर बंदे के पास बैठो, जो फीस है पे करो, उसके बाद आराम से बैठ जाओ। वो बातें कितनी बताते हैं, उसके बातों के बाद आपको 1-2 महीने में फायदा क्या होता है। अब हम जैसे आपने न्यूमरोलॉजी की बात की है, मेरे को कभी टाइम नहीं मिला, मेरे को आपने पहले नहीं बात बताई क्या है। जैसे 7 चक्रे पे हम काम करते हैं जी, ठीक है जी, हिल करते हैं बंदे को। मेरे को कुदरती ऐसी ताकत है, लोग तो हीलिंग जब करते हैं बहुत कुछ करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं सिंपल सा हाथ से करता हूँ। बंदा 10 मिनट के बाद मेरे को आकर बोलेगा मैं ठीक हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हम एक सेंशन ऑयल बनाते हैं। आपका 7 चक्रा खराब है, 6 खराब है, 4 खराब है, 1 खराब है, पहले आपका खराब है मैंने देख लिया। उसके बाद हम डोजर से चेक करते हैं। हमने कुछ नहीं करना, एक सुई के नक्के जितना ऑयल लगाना आपकी कहीं भी शरीर पे। अच्छा। लगाने के बाद हमने चेक करवाना है, और जो भी हीलर बैठा है हमारे पास आ जाए। मेरा खुला चैलेंज है सबको, जितना मर्जी किसी के पास तजर्बा है। लगाने के बाद मैं चेक कर रहा है आपने कि आपका बैलेंस हो गया कि नहीं चक्रा, ओनली 1 सेकंड के अंदर। लेकिन उसका क्या होता है कि हम उसको बोलते हैं कम से कम ये आपने जो लगाना है 1-2 महीने लगाना है, उसके बाद किसी को देना है। और जो हम ऑयल बनाकर देते हैं वो हम बंदे को बोलते हैं कि आपने 1 साल भी रख लो, 2 साल रख लो, ये खराब नहीं होगा ना, ये कम होगा। अच्छा। यूज एक बंदे ने करना है। वजह क्या होती है, जो स्टिक से हम यूज करते हैं ना, वो स्टिक हमारे लिए है। जब हम दूसरे का, उसकी वाइब्रेशन कैसी है वो हमारे को पता नहीं है। और एक हम अगरबत्ती बनाते हैं, आप 2 दिन जला लो, आपको 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। हम एक बार जो अगरबत्ती बनाते हैं ना 7 चक्रा की होती है। अगर आपके 2 चक्कर खराब है, 4 खराब है, अब किसी के बंदे के पास पुलिस केस है जी, उसका 4 चक्कर खराब होगा। अच्छा। 4 नंबर चक्रा उसका खराब होगा। जिसको सेक्स की प्रॉब्लम होगी उसका 1 नंबर खराब होगा। ज्यादा डिप्रेशन होगा 6 नंबर, और 7 नंबर खराब होगा। हम बंदे को कुछ नहीं बोलते, उसके उपाय बताते हैं। और जिस बंदे को प्रॉब्लम हो ना उसको बताओ मत, उसको बोलो तू तो ठीक हो गया। अब वैद्य के पास जाते हैं, वैद्य बीमारी नहीं बताता, कहते तेरे को होया क्या, कुछ भी नहीं, और एक गोली को पीस के फड़ा देगा, ये खा ले, या अमरधारा ज्यादा दे देगा, बंदा फ्रेश हो जाता है। ठीक है जी, ठीक हो गया। जब हम किसी को वहम में नहीं डालते वो जल्दी ठीक होगा। जब हम वहम में डाल देंगे ना उस वक्त वो बंदा खराब होगा। अगर आप बंदे से प्यार से बात कर लोगे, उसको मेरे ख्याल पे अपाई की भी जरूरत नहीं है, स्टोन पहनने की भी जरूरत नहीं है, वो बंदा आपसे मिलकर ही सेट हो जाएगा। ये होता है, किसी की वाइब्रेशन अच्छी होती है। बिल्कुल जी, नहीं ये बात मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही है कि जैसे आपने बोला कि आप कोई रेमेडी बताते हो, उसके बाद उसे बोल दो कि यार हो गया सही, तुम हो गया। लेकिन एक चीज़ ये भी तो है ना जो मैंने सुनी है कि जो लिखा गया वो तो लिखा गया और वो होके ही रहेगा किसी भी कीमत पे। और मैंने एक वीडियो देखी थी अपने पंजाब के, वो एस्ट्रोलॉजर थे, तो उन्होंने बोला था कि भाई तुम जो हम रेमेडीज़ करते हैं उससे उसका असर कम हो सकता है, लेकिन अगर लेट्स सपोज तुम्हारा जेल जाने का योग बन गया है तो कुछ चीज़ें हमने तुम्हें पहले ही बता दिया कि तुम्हारा बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का, तो तुम थोड़ा कम कर लोगे लेकिन जाओगे पक्का, ऐसा कुछ होगा। मैं बताता हूँ, ठीक है, आपकी बात सही है। पहली बात तो ये है कि जब जेल यात्रा का योग लिखा हुआ है तो हमने देख लिया, हम क्या बोलते हैं कि जेल की रोटी खा लो। हाँ, ये भी सुना है, यही सुना है। पहले मेरी एक बात हो, मैंने कोई क्राइम कर लिया, मेरे को अब पर्चा हो गया मेरे पे, मेरे को पहले कहाँ पुलिस वाले कहाँ पे लेके जाएंगे? थाने में। नहीं, पुलिस ने पर्चा काट दिया, अब मेरे को कहाँ फेंकेंगे? अब मेरे को सजा होगी, कहाँ पे लेके जाएंगे? जेल में। जेल में। हाँ। नहीं, जेल से पहले मेरे को लेके जाएंगे सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा, मेरा मेडिकल करवाएंगे। ठीक है, राइट। हम क्या करवाते हैं, मेडिकल लेके जाएंगे फिर जेल में लेके जाएंगे। हाँ। क्यों? हम पहले ये अगर जेल योग लिखा हुआ है तो हम पहले सिविल हॉस्पिटल का पानी पिएंगे, जेल का खाना खाएंगे, घर के अंदर वैसी जगह पे खाएंगे जहां पे हमारा बैठने को दिल ना करे,
क्योंकि जेल में हमारा बैठने को दिल थोड़ा करता है। समझ गया। हम ये नया लॉजिक हमने अपने खुद से बनाया है, और मेरे हिसाब से किसी किताब में लिखा हो तो मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा। ये मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में बताया हुआ है जी। आपके पास भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक जनरल नॉलेज होती है, मैं प्रैक्टिकल तरीके से काम करता हूँ। किताब का लिखा मैं काम नहीं करता, क्योंकि किसी ने किताब में कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। मेरे को तो ये पता है कि हमारे माँ बाप हैं, उनके पास क्या है, हमारा आशीर्वाद है ना, तजर्बा है ना। हम पहले छोटे बच्चे होते थे, बच्चों को कैसे खिलाते थे, कैसे बिठाते थे। आज के ज़माने में क्या है कि बच्चे को हम हर सुविधा दे रहे हैं। तो पहले बच्चे को कैसे सिलाते थे, साफे में डाल लेना और मंजी के साथ बांधना, वहीं पे उसको बच्चे को सुला देना। तो बच्चे अच्छे होते थे, मजबूत दिल होता था। अब बच्चों का दिल कहाँ पे है? अगर मिट्टी में खेलेंगे, जिस बंदे का जिस बंदे का मकान नहीं बन रहा, वो मिट्टी में ज्यादा पैदल चले, अच्छा, उनका मकान जल्दी बनेगा। बड़ी चीजें हैं। लेकिन ज्योतिष के अंदर आप भागते जाओगे, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन बंदे को क्या चाहिए, उसको क्या देना है। अगर आप मेरा एक लाइन में आंसर कर पाओ कि जितना जो लिखा हुआ है, लेट्स सपोज किसी की कुंडली में बहुत चीज़ें खराब लिखी हुई हैं कि यार लेट्स एक एग्जांपल कि 40 साल तक तो तेरी ज़िंदगी में तू अमीरी दिखेगा नहीं, तेरे को बहुत स्ट्रगल है, उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं? बताता हूँ। 4 तरह के लोग होते हैं। आपने जो भी आज तक दुनिया देखोगे, पहले 40 साल से पहले अमीर, 40 साल के बाद गरीब, ठीक है जी। उसके बाद एक बंदा होता है सारी जिंदगी अमीर, सारी जिंदगी गरीब। ये 4 तरह के लोग होते हैं। उसके बाद आ गया कि आपने ये चेंज हो सकता है कि नहीं, जो लिखा हुआ है। हाँ। ठीक है जी। लिखा किसने? भगवान ने। आप यही मानते हो? हाँ। ठीक है जी। लेकिन उसको बदलेगा कौन? एक ज्योतिषी। क्यों बदलेगा? हमारे को किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। भगवान ने हमारा एक काम लगा दिया। अब आपके बाल बड़े हो गए तो नाई छोटे करेगा। अब नाई की जगह पे क्या आ गया? सलोन। अभी ज्योतिषी की जगह पे क्या आ गया? पहले बोलते थे पंडित, फिर आ गया ज्योतिषी, अभी आ गया एस्ट्रोलॉजर। बिल्कुल ठीक है, मॉडल जमाना आ गया। हाँ। लेकिन हर बंदा चेंज कौन कर सकता है? जिस बंदे को तजर्बा है। तो ये चेंज हो सकता है। लेकिन अभी बरसात पड़ रही है, आपने जाना है, आपको छाता दे दिया और कुछ ना कुछ पहनने को दे दिया, फुल शू बूट पहनने को दे दिए प्लास्टिक के। आप बच तो गए, थोड़ा बहुत भीगोगे, लेकिन थोड़ा बहुत हर बंदा झल लेता है। अगर हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है, ना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने यही बोला ना, ध्यानु ने पत्थर से भगवान को पा लिया था। आज लोगों के पास टाइम नहीं है, जो सही बात है। वो बोलते शॉर्टकट में हमारे को तरीका चाहिए, और शॉर्टकट की वजह से जोशी भी जल्दी जल्दी अपने भाई। अब कई ज्योतिषी ऐसे हैं, जो बंदा बोलता है हम ये नहीं करते, वो नहीं करता, सब करते हैं, सब पैसे लेते हैं। अब कोई बंदे ऐसे हैं, वो मिलते नहीं है, फोन पे बोलेंगे 30 डाल दो, 50 डाल दो, आपको बता देंगे। ऐसे ही चलता है जी। और हमारे जैसे बंदे, मेरी बात सुनो, हमारे के सामने बंदा बैठा है, हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बंदा बेवकूफ तो नहीं है, समझदार है, आया तो वो डरता तो नहीं है। अगर बात सच्ची होगी तो ही पैसे देगा। मेरी एक आदत है, मेरे पास कोई बंदा आता है, मैं कहता हूं पहली बार मिलो, उसके बाद कभी मत मिलो। पहली बार मिलना चाहिए, उसका आपको तजर्बा और पता लग जाएगा बंदे के पास विल पावर क्या है, बताने का तरीका अच्छा है या बुरा है। अच्छा, क्योंकि हमने बचपन से ये लाइन सुनी है ना कि लिखा हुआ चेंज नहीं हो सकता, तो उसमें आपने बताया कि चेंज हो सकता है। अब इसमें भी अगर आप आगे हम चलते हैं, आप ये बोल रहे हो स्पेसिफिकली कि रेमेडी से ही सिर्फ चेंज हो सकता है, या अगेन कर्मा? रेमेडी से भी चेंज हो सकता है। हम आपको बोल देंगे जगह चेंज कर लो, स्थान चेंज कर लो, ये चीज ऐसे कर लो। हर चीज का उसको तजर्बा होना चाहिए जो बंदा चेंज करा ले। ये नहीं होता कि मैंने आपको चेंज अपाई कर दिए तो आपका काम हो गया। हाँ। जिस ढंग का अपाई अगर उस ढंग का कराओगे तो आपको फायदा होगा। मेरी बात सुनिए, आपका ऑफिस कितना अच्छा है, कितना बढ़िया बनाया। अगर किसी से पहले आपने नक्शा तो इसका बनवाया थोड़ा बहुत, फिर बनाने वाले ने बताया यहाँ पे ये चीज लगाएंगे, ढंग से बन गई। अगर आप पैसे कम लगाते, आप बोलते नहीं मैं अपनी मर्जी से करूंगा, फिर तो बैठने का मजा नहीं आना था। हर चीज का एक तरीका है, जब तरीके से काम करोगे तो आपको फायदा होगा। और तजर्बे वाले जोशी दुनिया में बहुत कम है, यानी कि हमारे पंजाब में गिनती चिंती के 50 बंदे मिलेंगे। अच्छा, 50 बंदे मिलेंगे जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, जिनके पास क्लाइंट अच्छा एक्सपीरियंस किसको है, जिसके पास 10-15 साल के बाद क्लाइंट जा रहा है। जितने लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं आज तक, जितने बंदे मेरे पास आए हैं प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई मेरे को कोई बंदा मेरे को पाई नहीं किए, अगर मेरे से किसी की लाड डाट है वो बोल देगा मेरे को नहीं फायदा हुआ। मुक्तसर के अंदर
मैंने पता नहीं कितने लोगों का भला किया, कितने लोग मेरे से जुड़े आज भी जी और लुधियाना के अंदर जी। और जहाँ भी मैं जाता हूँ फॉरेन में, जो बंदा एक बार मेरे को मिल गया वो मेरे को याद करता है, कुछ तो है ना। आप झूठ कब तक बोलोगे? बिल्कुल। एक बार, दो बार, चार बार, हमेशा थोड़ा चलेगा। अच्छा, मैंने जो आपसे लाइन बोली थी ना कि बहुत सारे लोग इस लाइन में थोड़े से गड़बड़ करते हैं, तो वो मैं इसलिए बोली थी। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं 2018-19 में मैंने काम स्टार्ट किया था ना डिजिटल मार्केटिंग का, तो एक काइंड ऑफ डोंट नो वो कौन थे, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजर थे, पंडित जी थे, उनके साथ ही दुकान थी हमारे पुराने ऑफिस के। तो वो हर 3-4 दिन बाद आते तो मुझसे एक ग्राफिक बनवाते थे। तो कभी तो माँ बंगला बुकी का ग्राफिक बनवाते, कभी वो साईं बाबा जी का ग्राफिक बनवाते, और नीचे वो सब लाइनें लिखी होती थी कि ये उपाय होंगे, ये आपकी चीज़ें होंगी। और हर बार और एक बार तो उन्होंने कुछ मियाँ जी का बनाया, तो वो अपना करते रहते थे चेंज, और लोग उन्हें कॉल करके उनसे उपाय लेते थे। तब मुझे समझ में आया यार इस लाइन में यार बहुत दिक्कतें हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। जो बंदा है या लेडीज या जेंट्स, उसको दो चीज की जरूरत है। मेरे को अगर मेरी बात गलत हो तो आपने बोलना है जी। लेडीज को चाहिए पैसा और जेंट्स, ठीक है जी। जेंट्स को चाहिए लेडीज और पैसा, दो चीजें चाहिए। अगर हम वशीकरण करने वाले हों, मेरी बात सुनना, तो हम पहली बात तो बड़े शाहूकारों को बस में कर ले, हमारे को काम करने की क्या जरूरत है। हाँ, सही बात है कि मेरी गलत है? बिल्कुल। और हम लोगों को क्या करते हैं, जितने लोग वशीकरण कर रहे हैं, लेडीज आती है, मेरा किसी से फेयर चल रहा है, उनके नीचे एक मोबाइल पड़ा था रिकॉर्डिंग पे। अच्छा, सुनना मेरी बात, ये जो लोग सुन रहे हैं ये आपने बताना है, उनके नीचे रिकॉर्डिंग चल रही होती है मोबाइल पे। लेडीज बताती मेरा किसी से फेयर चल रहा है, मेरा घर वाला मेरे को छोड़ दे, ऐसे हो जाए, वो हो जाए, सारी वो बातें रिकॉर्ड कर लेगा। पहले तो उसने पैसे ले लेने हैं आपको बताने के, फिर उसने अंदर बुलाना है, अंदर बुला के ऐसे आपको किस्से करके दिखाने हैं, आप डर जाओगे। केमिकल्स ऐसे आते हैं, हम 10 पैसे आपके हाथ में रखेंगे, आपका हाथ जल जाएगा 2 मिनट में। रखे तो मैंने पैसे, सिंपल है, आग लग जाएगी 5 मिनट के बाद, रंग और हो जाएगा, नींबू में आग लग जाएगी, बंदा डर जाता है। ये क्या हो गया? उसके बाद लेडीज ने बता दिया मेरा फेयर चल रहा है, सब कुछ नोट कर लिया। उसको थोड़े के दिन के बाद वो फोन करेंगे, भी मेरे को 40,000 रुपये मेरे खाते में डाल, नहीं तो तेरे घर वाले को बता रहा हूँ। ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है जी। मैं तो ये बात बताऊँ, देखो हमारा खुला ऑफिस होता है, हम बैठे हैं घर के अंदर बैठे हैं, हमारा कुछ रेपुटेशन तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वश में जो करते हम वशीकरण, हाँ कई बार क्या होता है कि आपकी किसी से बनती नहीं है, आपके अगर विचार मिलते हैं तो हम उनको ये बताते हैं भैया विचार आपके मिलते हैं, योग आपके मिलते हैं, आप अगर करना चाहते हो शादी तो कर लो, लेकिन इसमें ये नहीं कि हम कुछ कर देंगे, क्योंकि सही बात तो। और दूसरी बात ये है कि मैं किसी की लव मैरिज करवा दूं और वो मेरे को उसके माँ बाप बददुआएं कितनी देंगे। देखो गलत तो गलत है। मैं आज भी ये बोलता हूं, अगर आपके माँ बाप राजी हैं तो आप शादी करो, अगर नहीं है तो ना करो। अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो पहले आप ये देखो कि आपकी निभेगी कि नहीं, गाड़ी कितनी चलेगी, और आपका तलाक तो नहीं होगा, आपके बच्चे होंगे, आपके पैसा आएगा, माँ बाप की सेवा करोगे। ये चीजें कौन पंडित देखता है, खाली गुण मेल लिए। मैंने 8 गुण वाले की शादी परफेक्ट देखी है मैंने अपने हाथ से। अच्छा, ठीक है जी। और 36 गुण वाले के तलाक देखें, और मिलाया ही वही जाता है। मिलाने, देखो मिलान वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मैं बता देता हूँ भैया ये नुक्स है, आप मत करना। अभी हमने गुण मिला लिए, बंदा नमर्द हुआ तो क्या करोगे, सोचने वाली है। हम बंदे को नमर्द बोलते हैं, कई औरतें बांझ होती है, जिन औरतों में बच्चे पैदा करने के अंडे नहीं होते हम उसको बांझ बोल देते हैं जी। लेकिन हम कुंडली में बताते भैया ये नुक्स है। और जो भी बंदा, एक और बात बताता हूँ, किसी बंदे की शादी हो जाए उसको सबसे पहले जो मुंदरी हम शगन में डालते हैं सोने की, वो बेचनी नहीं चाहिए। एक लेडीज है जो उसको जब भी अपने मैके से जाए पंजेबे लेकर जाए, अच्छा, पैर में डालने वाली। आदमी जो भी पंजेबे डालती ना औरतें, उन घर के अंदर आधे से ज्यादा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। अच्छा जी, क्योंकि हम क्या करते हैं, बेलें लगाते हैं वाइब्रेशन की, घंटियां लगाते हैं वाइब्रेशन की। जब 24 घंटे वाइब्रेशन हमारे पैरों में हो रही है, कई बंदे इतना पैसे का अहंकार होता है। वो बंदे, मेरा एक क्लाइंट था फॉरेन में, मेरे को बोलता वर्मा जी मैंने अपनी पंजेबी डालनी है सोने की। मैं कहा बेवकूफ बंदे, सोने की पंजेबी नहीं डाली जाती, तेरे पास पैसे की किल्लत है। कहता नहीं कुछ नहीं, बहुत पैसे हैं। मैं कोई बात नहीं, करोड़पति था। उसने बनाकर सोने की दे दी। 2 साल के बाद किल्लत आ गई पूरी पैसे की।
आज भी वो पछता रहा है भी मैंने क्यों बनाई थी, अच्छा, लेकिन उसका इतना बड़ा दोष रहा है, इसको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। चांदी की होनी चाहिए। चांदी की होनी चाहिए।